Assalamu alaikum dear student. Today I will tell you about the practices and methods that an every student if he adopt during academic session then he can achieve maximum and excellent grade in examination in board examination. कि ये वो मेथड और प्रोसीजर्स हैं कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक सेशंस के दौरान अगर वो इन मेथड्स को फॉलो करता है, इन टिप्स को फॉलो करता है, तो वो अपने फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में एक्सीलेंट ग्रेड अबव 80% और अबव 90% तक मार्क्स वो अचीव कर सकता है। और ये जो मेथड और प्रोसीजर्स हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ माई 18 ईयर एक्सपीरियंस। कि 18 ईयर्स पढ़ाने के बाद आई हैव ऑब्जर्व मैनी थिंग्स कि अगर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को, इन प्रोसीजर को फॉलो करें तो वो फेडरल बोर्ड एग्जाम में एक्सीलेंट मार्क्स, एक्सीलेंट ग्रेड जो है वो ले सकते हैं। अब उसमें बेशुमार चीज़ें, दी कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है क्लास में, पार्टिसिपेशन कितनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्टूडेंट बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और वो स्टूडेंट की कंसंट्रेशन बनाने में बहुत की रोल प्ले करती हैं। These things play a very important role in developing the concentration of student in their subjects. उसमें सबसे अटेंडेंस से, अटेंडेंस के बाद उसमें प्रिपेयरिंग नोट्स, डिजिटल नोट्स कह सकते हैं या हैंड रिटन नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है, उसमें एग्जाम और टेस्ट सिस्टम है। तो आई विल डिस्कस वन बाय वन पॉइंट्स कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो सब इन पॉइंट्स को एक दफ़ा देख ले और इन पॉइंट्स को अपने प्रिपरेशन के दौरान, अपने पूरे एकेडमिक ईयर्स के दौरान इनको अपने माइंड में रखें तो वो बोर्ड में एक्सीलेंट मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है रेगुलर अटेंडेंस, सेकंड है फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन टॉपिक इन क्लासरूम, थर्ड है अवॉइड बैड कंपनी, फोर्थ है प्रिपेयर नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। Fifth, listen tutorial videos of course topic by using internet or YouTube. 6, group study. 7, self-assessment. 8, stay relaxed, positive and work hard. 9, active participation in college exam. 10, know your weakness or weak area. And last point is share your problem with experienced teacher or tutor. Now come to the first point, regular attendance. This is very necessary for a student because the teacher have a lot of experience and lot of knowledge to share in the class, and student should active participate in the class. He or she should ask the question, and in this way the teacher can deliver him the extra knowledge। कि क्लास की अटेंडेंस मस्ट है, क्लास की रेगुलर अटेंडेंस से स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। बट आई हैव सीन कि समटाइम्स बहुत स्टूडेंट्स रेगुलर भी होते हैं लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो क्लास में एक्टिव नहीं होती। वो क्लास में आ तो जाते हैं किसी वजह से, स्पेशली एफएफएससी के स्टूडेंट, एफसीएस के स्टूडेंट, वो क्लास में आ तो जाते हैं लेकिन वो क्लास में उनकी पार्टिसिपेशन जो है ना, वो कंसंट्रेशन वो टॉपिक्स के ऊपर नहीं होती, बल्कि वो या चैट में या गपशप में या ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इरिटेटिंग करना शुरू कर देते हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कि जिसकी वजह से कि उनके रेगुलर होने का उनकी स्टडी के ऊपर, उनकी ग्रेडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। Second है focus and concentration on topic in classroom. Do questioning with your teacher, show interest in topic, take extra information or tips about it. Second is important thing कि कोई भी आपको टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, whether it's related to computer sciences or any other sciences, physics, chemistry, mathematics, स्टूडेंट को सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करनी चाहिए और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए जिस भी लेवल पर अंडरस्टैंड कर रहा है, और उसमें से क्वेश्चन ही शुड आस्क, क्वेश्चन जनरेट करके टीचर से पूछने चाहिए कि इसमें अगर इस चीज़ को ऐसे किया जाए तो उसका क्या आंसर है। और अगर जो स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत वीक समझते हैं या वो